अच्छा फिर बताइए, अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आकांक्षा पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो अभी कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं कौन? बीएस येदियुरप्पा। उन्होंने कॉरपोरेट कंपनियों की सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज के तहत दिए जाने वाले दान में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए आकांक्षा नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया है। एक्चुअल में क्या होता है, प्राकृतिक आपदाओं हो गई या फिर अभी वर्तमान में जैसे कोरोना के समय जो प्राइवेट कंपनियां होती है, उन्होंने जो योगदान दिया है उससे ही इस साल 175 करोड़ रुपए की दान राशि मिली है। तो अब इस आकांक्षा पोर्टल के थ्रू दानदाता ये जान पाएंगे कि उनकी राशि का कैसे उपयोग किया जा रहा है और इससे दूसरी कंपनियों को दान करने में प्रेरणा भी मिलेगी। और इस पोर्टल के थ्रू भी अब निजी कंपनियां, प्राइवेट कंपनीज दान राशि जमा करा सकती हैं। अभी मध्य प्रदेश ने, आपको याद होगा, अंकुर योजना को शुरू किया था। पश्चिम बंगाल ने एक तो दुआरे राशन योजना, लक्ष्मी भंडार योजना और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया था। अभी पंजाब ने कोविड फतेह अभियान शुरू किया था, गांव में 100% वैक्सीनेशन के लिए था ये। और पंजाब का 23वां जिला कौन सा बन गया? मलेरकोटला। अब यहां बात कर्नाटक की है, तो ये रहा मैप में कर्नाटक। देखो, कर्नाटक की कैपिटल हो गई बेंगलुरु, यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए बीएस येदियुरप्पा और गवर्नर है वाजूभाई वाला। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि 2020-21 में आयुष भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में कर्नाटक अभी टॉप पे रहा था। और उसी तरह से नीति आयोग ने जो नवाचार सूचकांक इनोवेशन इंडेक्स जारी किया था, उसमें मेजर स्टेट्स की कैटेगरी में कर्नाटक टॉप पे था। अभी बेंगलुरु में भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्टा ये बनाया गया। उसके अलावा फूल प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया जाएगा कर्नाटक में ही। और जो बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसने एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड का वॉइस ऑफ द कस्टमर का अवार्ड जीता था। यहीं पे कृषि संजीवनी वैन शुरू हुई थी। अरुंधति और मैत्रेयी योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल लॉन्च किया गया था। फ्रूट्स मतलब हो गया फार्मर्स रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। अच्छा, भी कर्नाटक का 31वां जिला बना था, कौन सा? विजयनगर, बल्लारी जिले से अलग होकर के। और भारत का पहला चंदन संग्रहालय ये कर्नाटक के मैसूर में स्थापित किया जाएगा। याद रखना, भारत की पहली तट रक्षक अकादमी कोस्ट गार्ड अकेडमी ये मंगलुरु में स्थापित की जाएगी। और कर्नाटक सरकार ने देश की पहली इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस को भी शुरू किया। और भारत का पहला खिलौना निर्माण समूह ये बनेगा कर्नाटक में, यानी कि टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। और कर्नाटक के हुबली स्टेशन में ही दुनिया का सबसे बड़ा, या यूं कह दीजिए सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। और वैसे तो अभी हुबली स्टेशन का नाम बदल दिया गया, श्री सिद्धरुदा स्वामीजी रेलवे स्टेशन कर दिया। और उसी तरह से यहीं का है हावेरी रेलवे स्टेशन, जिसका नाम महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन कर दिया। कर्नाटक में आपको बांदीपुर नेशनल पार्क मिलेगा, अंशी नेशनल पार्क मिलेगा, बेनरगट्टा नेशनल पार्क हो गया, नागरहोल नेशनल पार्क हो गया। और यहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट मिलेगा आपको, कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये भी ध्यान रखना बढ़ते आगे। फिर बताइए, फिल मिकेल्सन ये किस खेल में एक प्रमुख चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं? तो आंसर होगा गोल्फ में। तो इनकी उम्र है 50 साल और ये अमेरिकी गोल्फर है। फिल मिकेल्सन इनका नाम है। और अभी 2021 पीजीए चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया इन्होंने, क्योंकि पीजीए टूर के इतिहास में एक बड़ा खिताब जीतने वाले ये सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। और ये उनका छठा बड़ा खिताब है। तो क्या नाम है इनका? फिल मिकेल्सन, अमेरिकी गोल्फर है ये। फिर बताइए, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने वाले देशों के मामले में टॉप पे कौन सा देश रहा? मतलब पूछा जा रहा है कि भारत में एफडीआई सबसे ज्यादा किस देश से आया वित्त वर्ष 2020-21 में? तो आंसर होगा सिंगापुर। और कितना आया? तो $81.72 बिलियन, जो कि पिछले बार के मुकाबले 10% ज्यादा है। और सबसे ज्यादा किस देश से आया? तो सिंगापुर से आया, उसके बाद यूएसए। और प्रश्न अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा विदेशी निवेश ये किस राज्य में आया? तो आंसर हो जाएगा गुजरात। दोनों प्रश्न क्लियर रखना, भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई किस देश से आया? तो सिंगापुर से। और भारत में सबसे ज्यादा कहां पे आया? तो गुजरात में आया। एफडीआई मतलब हो गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या मतलब होता है इसका? मतलब जब विदेश से कोई पैसा हमारे यहाँ पे आता है और यहाँ पे किसी भारतीय कंपनी में 10% या फिर ज्यादा का इन्वेस्ट करता है, तो उसको कहते हैं अपन एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और एफडीआई से याद होगा, इस साल का जो बजट आया था
उसमें बताया गया था कि एफडीआई की जो सीमा है बीमा क्षेत्र में, इंश्योरेंस सेक्टर में, उसको कितने से कितना बढ़ा दिया, 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया था। और एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं, अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, विश्व में सर्वाधिक रेमिटेंस के मामले में टॉप कंट्री कौन सा है। यानी कि कोई जैसे कि भारतीय विदेश में गया कमाने के लिए, जॉब करने के लिए, और वहां से जो भी जॉब से पैसा कमाता है उसको भारत में भेजता है वो अपने घर वालों को, तो उसको कहते हैं रेमिटेंस। तो रेमिटेंस के मामले में सबसे ज्यादा रेमिटेंस के मामले में टॉप पे भारत है, सेकंड नंबर पे चाइना है। और इस रिपोर्ट को जारी किया था वर्ल्ड बैंक ने, ये भी ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना है इसे। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में देश की प्रथम महिला टेस्ट इंजीनियर कौन बनी है, तो आंसर होगा आश्रिता। तो अभी भारतीय वायुसेना की एक अधिकारी ने वायुसेना टेस्ट पायलट स्कूल से देश की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। तो स्क्वाड्रन लीडर आश्रिता वी ओलेटी, ये भारतीय वायुसेना की इस भूमिका के लिए योग्यता प्राप्त करने वाली पहली और एकमात्र महिला है। और ये है कहां से, ये कर्नाटक से है। बाकी भावना कांत, आपको याद होगा 2021 के रिपब्लिक डे परेड में भाग लेने वाली ये पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी। शिवांगी सिंह की बात करेंगे तो राफेल विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी। और आयशा अजीज, ये भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। इनकी उम्र 25 साल है, ये कश्मीर से हैं। एक नाम मैं आपको और बताऊंगा, चलो मैं आप ही से पूछूंगा। आप मुझे बताओ, केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस कौन बनी है, क्या नाम है उनका, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने किस शहर में मोबाइल एटीएम लगाए हैं, तो आंसर होगा बेंगलुरु में। तो अभी देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक ने बेंगलुरु में मोबाइल एटीएम लगाए। मोबाइल एटीएम मतलब चलता फिरता एटीएम, मतलब एक वैन होगी और उसमें होगा एटीएम। और बैंक के अनुसार बेंगलुरु 25वां शहर है जहां उन्होंने ये मोबाइल एटीएम लगाया है। एटीएम मतलब ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इसकी फुल फॉर्म होती है। देखो, बात एचडीएफसी बैंक की है ना। अच्छा, एचडीएफसी का मतलब क्या हो गया, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना होती है 1994 में, हेडक्वार्टर मिलेगा मुंबई में। इसके एमडी सीईओ कौन है, शशिधर जगदीशन है। और इसकी टैगलाइन होती है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अभी आपको याद होगा एचडीएफसी बैंक ने कॉमन सर्विस सेंटर डिजिटल सेवा पोर्टल पर चैटबॉट ईवा को लॉन्च किया था। और इसी ने स्मार्टअप उन्नति नाम का एक कार्यक्रम भी शुरू किया, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया, राजेश बंसल को। तो अभी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने आधार के संस्थापक टीम के सदस्य रहे राजेश बंसल को अपना सीईओ नियुक्त किया है। बाकी उज्ज्वला सिंघानिया, ये फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 38वें राष्ट्रीय अध्यक्ष 2021-22 के रूप में अभी इनको नियुक्त किया गया था। आरएम सुंदरम की बात करेंगे तो भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च के डायरेक्टर बने ये। और ये भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा हैदराबाद में। बाकी टी रविशंकर, ये आरबीआई के अभी डेप्यूटी गवर्नर बने थे, क्योंकि बीपी कानून को रिटायर्ड हो गए, उनकी जगह ये आए हैं, तो ये ध्यान रखना नाम। फिर बताइए, हाल ही में लुप्त प्राय अफ्रीका फूल वाला पौधा पहली बार किस भारतीय राज्य में पाया गया, तो आंसर होगा मिजोरम में। और इस पौधे का नाम क्या है, डिडिमोकार्पस विकीफंकिया। तो अफ्रीका के पौधे की एक नई प्रजाति है जिसे अभी भारत में पहली बार मिजोरम में खोजा गया है। ये पौधा एंडेंजर्ड यानी कि संकटग्रस्त श्रेणी में है। और इसे किसने खोजा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल के वैज्ञानिकों ने खोजा है। कहां पे, मिजोरम में। तो ये रहा मैप में मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल है आइजॉल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा और गवर्नर कौन है, पीएस श्रीधरन पिल्लई। अच्छा, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि चापचार कुट उत्सव ये कहां पे मनाया जाता है, तो ये मिजोरम में मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अब बताइए, अभी हाल ही में किसने सेहत ओपीडी पोर्टल को लॉन्च किया, तो आंसर होगा राजनाथ सिंह ने। हमारे रक्षा मंत्री है ये। तो अभी हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सेहत ओपीडी पोर्टल को लॉन्च किया है। यहाँ पे सेहत का मतलब हो गया सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन, और ओपीडी का मतलब हो गया आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो ये जो पोर्टल है ये बेसिकली जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज हो गई और जो उनकी फैमिली हो गई उनके लिए एक ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन सर्विस है।
और इस एप्लीकेशन को डेवलप किया है सीडेक ने। सीडेक मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने इसे बनाया है। इससे पहले भी आपको याद होगा सीडेक ने ही ई संजीवनी ओपीडी पोर्टल को बनाया था और वो भी टेलीमेडिसिन ही प्रोवाइड करता है। टेलीमेडिसिन मतलब फोन पे या फिर वीडियो के थ्रू चिकित्सीय परामर्श लेना या देना, उसको टेलीमेडिसिन कहते हैं। तो याद रखना, ये सेहत ओपीडी पोर्टल को किसने लॉन्च किया? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, जिनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में रॉ प्रमुख, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। उनका नाम बताइए। उनका नाम है सामंत कुमार गोयल। देखो एक्चुअली में अभी केवल रॉ के नहीं बल्कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो हेड हैं उनका भी कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो हमारे रॉ प्रमुख, रॉ चीफ तो हो गए सामंत कुमार गोयल, और हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो निदेशक हैं उनका नाम हो गया अरविंद कुमार। तो वो नाम भी आपको याद रखना है। देखो रो का क्या मतलब होता है? रो मतलब हो गया रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसकी स्थापना हुई थी 1968 में। ये भारत की एक खुफिया एजेंसी है। जैसे हमने कल पढ़ा था इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, और उसके अभी नए प्रमुख बन गए डेविड बार्निया। उसी तरह से हमारे रो प्रमुख हैं सामंत कुमार गोयल। और सुबोध कुमार जायसवाल, ये भी सीबीआई के डायरेक्टर बने हैं, नए डायरेक्टर बने हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट नाम है ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार लैब में मानव स्टेम सेल से एक कृत्रिम मिनी हार्ट को डेवलप किया? तो आंसर होगा ऑस्ट्रिया। तो भी ऑस्ट्रिया की एक लैब में एक आर्टिफिशियल मिनी हार्ट तैयार किया गया है, और ये हार्ट बिल्कुल 24 से 25 दिन का जो भ्रूण होता है उसी के जैसा है ये हार्ट, और ये लगभग 1 मिनट में 60 से 100 बार धड़कता है। इसे स्टेम सेल से बनाया गया है, तो अब इसके परीक्षण से दिल की कई बीमारियों के राज खुल सकेंगे। अच्छा बताइए, अभी एक कार्डियोलॉजिस्ट का निधन हो गया। फेमस कार्डियोलॉजिस्ट थे, क्या नाम है उनका? हृदय को साइंस की टर्म में, बायो की टर्म में कार्डियो कहते हैं। तो उनका नाम था के अग्रवाल। चलो अब कमेंट बॉक्स में ये भी छाप दो, भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट का नाम क्या है? इनका भी अभी कुछ समय पहले ही निधन हो गया। अब यहाँ पे बात ऑस्ट्रिया की है, तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रिया। देखो ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना है, और देखो वियना में आपको ओपेक का हेडक्वार्टर मिल जाएगा, और यहाँ के जो चांसलर है उनका नाम है सेबेस्टियन कुर्ज। और ऑस्ट्रिया में भारतीय राजदूत इंडियन एम्बेसडर कौन है? जयदीप मजूमदार हैं। और ऑस्ट्रिया की करेंसी क्या है? यूरो। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी 24 मई से लेके 1 जून 2021 तक होने वाली विश्व स्वास्थ्य सभा यानी कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की 74वीं बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का आयोजन किया जा रहा है, अभी 24 मई को शुरू हो गया, 1 जून तक ये चलेगा। और ये इसका कौन सा एडिशन है? 74th एडिशन है। और कहां पे हो रही है ये हो रही है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इस बार इसके अध्यक्ष कौन है? हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन। और ये मीटिंग होती क्यों है? तो इस समय पूरे विश्व में जो भी स्वास्थ्य समस्याएं हैं उनकी समीक्षा के लिए, उनके समाधान, उनके निपटान के लिए इसका आयोजन होता है। और अभी डायबिटीज को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या घोषित किया गया। अच्छा, डॉक्टर हर्षवर्धन से याद रखना, ये WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। और वैसे WHO के अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस अधानोम, जो कि इथोपिया से हैं। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था अभी किस राज्य सरकार ने संजीवनी परियोजना को शुरू किया? तो आंसर होगा हरियाणा ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और हाँ गाइस, देखिए अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ में या जो भी आपका स्टडी ग्रुप है वहां पे इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर देना।